प्रशांत जी को आप कैसे देख रहे हैं? प्रशांत जी वर्तमान में बिहार के एक ऐसे होनहार युवा में से हैं जिससे बिहार का भविष्य दिखाई पड़ रहा है। और प्रशांत जी जितना मेहनत आज 3 साल से बिहार के लिए किए हैं, बिहार के लोग इसे देखकर काफी स्तब्ध हैं कि एक बाहर रहने वाला लड़का और इस तरह से बिहार में 3 साल मेहनत करके बिहार के लोगों को जगाया है। और इसलिए जगाया है कि बिहार की दुर्दशा से कैसे बाहर निकलना है। प्रशांत जी सिर्फ बिहार के रोग को नहीं बता रहे हैं कि क्या कमी है, ये बता रहे हैं इसका दवा क्या है। और इस बात को बिहार की जनता समझ रही है और लग रहा है कि बिहार की जनता जो निर्णय लेगी वो अपने भविष्य के पक्ष में लेगी। अच्छा, प्रशांत जी को अगला बिहार का विकल्प मान रहे हैं क्या? बिल्कुल, बिहार में आज तक जो व्यवस्था देखी गई है उससे सबको लग रहा है, सब पढ़े लिखे नौजवान जवान को लग रहा है कि बिहार में अगला भविष्य जो है प्रशांत जी हैं। और प्रशांत जी आगे बढ़ चढ़ करके बिहार के उन्नति के लिए, बिहार के भविष्य बदलने के लिए यहाँ का भविष्य होंगे, ये हम लोगों को पूरा विश्वास है। प्रशांत जी तो आज के भविष्य में बिहार के लिए एक खरे और अच्छे नेता के रूप में उभरे हुए हैं। पहले तो बिहार की राजनीति की समीक्षा कर रहे थे और अपना सजेशन देते थे, लेकिन आज बिहार को संवारने के लिए, बिहार के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए, व्यवसाय बढ़ाने के लिए वो इस तरह बिहार की पदयात्रा किए हैं कि ताकि बिहार की जनता सोचे और समझे और उनका अपना चयनित करें। अच्छा, बिहार में प्रशांत किशोर का अगला विकल्प आप लोग देख रहे हैं क्या? एकदम देख रहे हैं, एकदम देख रहे हैं। अगर प्रशांत जी नहीं है तो फिर तीसरा विकल्प नहीं है। अगर प्रशांत जी नहीं है तो तीसरा विकल्प नहीं है। कारण है कि अगर राजद जाइए तो जंगल राज, यूनाइटेड भाजपा जाइए तो प्रशासन की राज है। यहाँ जनता अपने आप में घुट कर मर रही है। इधर प्रशासन की जंगल राज है और उधर गुंडों की जंगल राज है। तो आके बिहार की जनता जाए तो जाए कहाँ? क्या करेगी? युवा क्या करेंगे? कितना प्लान करेंगे? किससे लड़ाई करेंगे? किससे शिक्षा से? हर स्टेट में बिहार की जनता को जाना है। क्यों? इसका मजबूरी है कि यहाँ न कोई रोजगार है, न कुछ। जिस दिन जब बिहार और झारखंड की बंटवारा हुई थी, उससे पहले जो यहाँ राजनेता आए थे और बने थे प्रधानमंत्री और बोले थे कि हर स्टेट में उद्योग और उद्योग दोनों होने चाहिए। जब जिस दिन यही वाजपेयी जी की सरकार थी और बिहार और झारखंड की बंटवारा कर दिया गया, लेकिन इससे पहले एक कोई नहीं सोचा कि अगर बंटवारा हो रहा है तो यहाँ उद्योग है कि नहीं है, होना चाहिए कि नहीं चाहिए। आज 2005 से लेकर आज तक कोई इस पर विचार नहीं किया। 11 साल से वाजपेयी की सरकार रही, 20 साल यहाँ और 11 साल से वहां बन गई। उतने दिन से राजद की भी सरकार थी यहाँ और कांग्रेस की भी सरकार था, लेकिन कोई इस पर विचार नहीं किया। क्या करेगी भैया बिहार की जनता? आप ही बताइए, आप निर्णय ले लीजिए। इसलिए प्रशांत जी को दूसरा विकल्प चुना जा रहा है। प्रशांत किशोर को हम एक नई किरण समझ रहे हैं, जो कि देखिए, एक मैं युवा पीढ़ी हूँ, मैंने ग्रेजुएशन फाइनल कर लिया है, लेकिन हम लोग को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला क्योंकि सरकार हम लोग अवसर नहीं दी। तो हम ये सोच रहे हैं जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो भी बच्चे हैं, उनको एक नई उम्मीद, नई किरण मिले, इसलिए प्रशांत किशोर को नई विकल्प मानकर उनको बिहार की एक अच्छे राजनेता बनाना चाहते हैं। यही हमारे लिए विकल्प है। प्रशांत किशोर बिहार में विकल्प देख रहे हैं क्या? हाँ, उनको मैं विकल्प के रूप में देख रहा हूँ और हमारे युवा पीढ़ी को बहुत आगे तक ले जाएंगे। उनकी बहुत अच्छी सोच है इस चीज के बारे में। वो देखिए, उन्होंने सीधा एक बात बोला है कि मैं कंपनी बैठाऊंगा, 50 कंपनी बैठा दूंगा। एक कंपनी में अगर मैं 50 अरब जोड़ लिया तो 2.5 लाख मजदूर रहेंगे, तो 14 करोड़ आबादी है, तो पलायन कैसे रुकेगा? बिहार के नेता को ये नहीं पता कि पलायन है क्या। वो 2 लाख वाले नौकरी को भी पलायन बोलते हैं और 12,000 की नौकरी को भी पलायन बोलते हैं। तो उनको 12,000 की नौकरी को पलायन रोकना है। 2 लाख के लिए वो शिक्षा उनको देना है, शिक्षा मिलेगा तो ही 2 लाख। वो देखो, व्हाइट कॉलर जॉब उपलब्ध करना चाहते हैं बिहार में, ना कि ब्लू कॉलर।
उनको फोकस व्हाइट कलर पे है। न्यूजीलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, वहाँ कंपनियां नहीं है, वहाँ शिक्षा है। शिक्षा है तो फिर वहाँ रोजगार है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। न्यूजीलैंड में कौन सी कंपनी, एक बड़ी कंपनी, कोई भी कंपनी नहीं है, लेकिन वहाँ एक भी बेरोजगार नहीं है। इसीलिए हाँ, इसीलिए हम युवा उनको नई उम्मीद सोच के उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और जन स्वराज एक नया परिवार है बिहार का, और हमारी सरकार बनेगी, युवा पीढ़ी की सरकार बिहार में बन के रहेगी, हमारे युवा की यही उम्मीद है। प्रशांत जी को बिहार के लिए आशा के किरण के रूप में हम लोग देख रहे हैं, इसलिए कि बिहार में 15 बरस आरजेडी का सरकार और 20 बरस जदयू और भाजपा का सरकार, तो अब दोनों मिला के हो गया लगभग 35 बरस। तो 35 बरस से कभी और कभी वो बिहार में पलायन की स्थिति बहुत ज्यादा है। सारे नवयुवक यहाँ बेरोजगार हैं, और बिहार में कोई रोजगार नहीं है, तो रोजगार के लिए लोग भारत के अन्य राज्यों में रोजगार के लिए जाते हैं। शिक्षा का स्तर बिल्कुल गिरा हुआ है। प्रशांत जी का विजन है पहले तो शिक्षा के स्तर को सुधारना और पलायन को रोकना, लोगों के लिए रोजगार देना। उनका मैनिफेस्टो में भी है कि हमारी सरकार ज्यों ही बनेगी पहला काम होगा शिक्षा और पलायन को रोकना। बिहार में कल कारखाने लगेंगे, रोजगार दिया जाएगा, जिससे बिहार के भविष्य का विकास होगा। प्रशांत जी को बिहार में क्या विकल्प के रूप में देख रहे हैं आप? बिल्कुल देख रहे हैं, पूरी जनता बिहार के देख रही है। बदलाव का जो नारा बिहार में चल रहा है तो प्रशांत जी न हैं। प्रशांत जी आज बिहार को सुधारने के लिए जो अपना मुहिम लेकर आए हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो बिहार का भविष्य जो है सुधार देगा। क्या प्रशांत जी को बिहार में विकल्प के रूप में देख रहे हैं क्या? विकल्प के रूप में हम लोग पूरे बिहार के लोग देख रहे हैं। अगर मान लीजिए 35 वर्ष से शासन किए, 20 वर्ष शासन किए जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल 15 वर्ष, तो उस समय लेकर के दोनों को हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग नया सरकार लाना चाहते हैं और बिहार में बदलाव करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए बिहार के न केवल आशा के किरण है, बल्कि बिहार में जो फैला हुआ अंधकार है उसमें एकमात्र प्रकाश पुंज ही दिखाई पड़ रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर को बिहार में विकल्प के रूप में देख रहे हैं क्या? सिर्फ मैं ही नहीं, बिहार के सारे युवा, सारी महिला, सारे किसान, सारे बुजुर्ग एकमात्र और सिर्फ प्रशांत किशोर को ही अपना भविष्य देख रहे हैं। कैसे, क्यों, काहे के लिए? क्योंकि प्रशांत किशोर ने जो यहाँ के युवाओं में विकास का ललक जगाया है, यहाँ से पलायन दूर करने का जो मार्ग बताया है, यहाँ से बेरोजगारी दूर करने का जो उपाय बताया है, और भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए जो उन्होंने अपना तकनीक बताया है, वो यहाँ के जनता को पूरी तरह से आकर्षित कर रही है।